टाइटल पढ़ लिए, साल भर का प्रॉब्लम यही है अपना। अक्सर बच्चों को जो हमारे आसपास के, नॉट अक्रॉस महाराष्ट्र बट हमारे आसपास के अक्सर बच्चों को ये दिक्कत है भाई, मराठी में प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही अभी ख़त्म करते हैं, ब्रीफ मत पढ़ो मराठी के। अभी कुछ ही दिन बाकी और साल भर से मराठी में स्ट्रगल करते आए हो और नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले उसके ब्रीफ मत पढ़ो। वो स्वमत वगैरह जो है तुम्हारे पास उसको मत पढ़ो, ठीक है, छोड़ दो उसको। छोड़ दिए, थोड़ा सा बर्डन हल्का हुआ, रिलैक्स करो। हाँ, सबसे पहली चीज़ इसमें क्या पढ़नी है बताता हूँ, पोएम का एप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये तो भाई एनी हाउ याद करने पड़ेंगे, जितने पोएम हैं और उसके जितने एप्रिसिएशन हैं सब याद करने पड़ेंगे। ये याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पोएम का एप्रिसिएशन भाई याद करो। क्यों? पोएम का एप्रिसिएशन आएगा 10 मार्क्स के लिए। अब किसी भी पोएम का एप्रिसिएशन आ सकता है वो, है ना। तो जितनी पोएम है सबका एप्रिसिएशन भाई एनी हाउ याद कर लो। बहुत बड़ा बड़ा भी नहीं है, ब्रीफ से तो आसान पैटर्न है, याद हो जाएगा। इसके अलावा रैपिड रीडिंग, स्थूल वाचन जिसे कहते हैं, हम लोग इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, रैपिड रीडिंग कहते हैं। तो स्थूल वाचन या रैपिड रीडिंग जो है उसमें जितने भी चैप्टर है, मान लो कि उसमें 4 चैप्टर है, ठीक है। अगर उसमें 4 लेसन कहते हैं, अगर उसमें 4 लेसन है तो कोई भी 3 लेसन करके चले आओ उसमें से। क्यों ऐसा? एक ऑप्शन में छोड़ सकते हो क्योंकि ब्रीफ के लिए एक ऑप्शन में आता है, और बहुत रेयर ऐसा होगा कि एक ही लेसन से 2 ब्रीफ पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी रैपिड रीडिंग है उसमें से एक रैपिड रीडिंग छोड़ दो, बाकी जितने भी रैपिड रीडिंग बच गए उनके ब्रीफ कर डालो भाई। उनके ब्रीफ को मत छोड़ना, उसको कर लेना। वहाँ से तुम्हारे लगभग 8 मार्क्स पक्के हैं, तो वो 10 और 8 18 यहीं पर हो जाएंगे। तीसरी बात पर आते हैं, व्याकरण, ग्रामर जिसे कहते हैं हम। ये ग्रामर का क्या करना है, मेरी मानो और ध्यान सुनो, मराठी का ग्रामर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। बहुत ही कंसाइज, छोटा और आसान ग्रामर पूछा जाता है। एक बार ज़रा ग्रामर की प्रैक्टिस तो करो, आ जाएगा। मैं जल्दी इंशाल्लाह आपको वर्कशीट्स दूंगा ग्रामर की, मराठी की भी, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी। ग्रुप पर आ जाएगी तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अनलेस एंड अनटिल अपने हर पैसेज के बाद आपके पास ग्रामर है, आपने स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ग्रामर सीखा होगा, तो वहाँ से ग्रामर कर लो। पर ग्रामर ज़रूर करके जाना, आसान है ग्रामर, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर 10 मार्क का ग्रामर आ रहा है तो पूरा का पूरा वहाँ से ग्रामर का मार्क्स लो, क्योंकि ग्रामर में आधा एक तो नहीं मिलेगा, सही है तो 1, गलत है तो 0। तो ग्रामर अच्छे से करके आओ, ईजी पार्ट है ग्रामर का, मानो मेरी बात। इसके अलावा एक पार्ट जो बचता है हमारा, वो है राइटिंग स्किल का पार्ट। ये राइटिंग स्किल के पार्ट में क्या करेंगे? अब राइटिंग स्किल की अगर बात करेंगे हम लोग, तो हमें भी मालूम है कि लेटर राइटिंग आने वाला है। उसके अलावा आपके पास वो आने वाला है, क्या बोलते हैं, कंपोजिशन आने वाला है। जितनी भी राइटिंग स्किल है आपके पास, उसका आप क्या करेंगे? जितनी भी राइटिंग स्किल आपको दी गई है, आप तो उसको पढ़ेंगे कहाँ से? पहले सवाल तो यह आ गया, सॉरी तो उसको पढ़ने का कहाँ से? उसको पढ़ने के लिए आपके पास सैम्पल पेपर्स हैं। अगर नवनीत के है तो किसी से टारगेट के ले लो, अगर टारगेट है तो नवनीत के ले लो। स्कूल के प्रीलिमिनरी एग्जाम्स को देख लो, प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स देख लो। उसमें जितनी भी राइटिंग स्किल है, याद नहीं करने बोल रहा हूँ, उसमें जितनी भी राइटिंग स्किल है सबको रोज़ रिवाइज किया करो, रोज़ एक बार पढ़ा करो और रोज़ गो थ्रू हुआ करो। इससे होगा क्या, आपके दिमाग में मराठी के वर्ड्स बैठ जाएंगे, टॉपिक्स बैठ जाएंगे, और इतने सारे जब टॉपिक्स आप कर लेंगे तो आपको कोई भी टॉपिक आने तो एटलीस्ट कुछ आइडिया तो रहेगा। आइडिया नहीं तो आपके पास पैटर्न तो रहेगा। ऐसे नहीं कि आप ब्लैंक है, लेटर का फॉर्मेट रहेगा, बाकी चीज़ों का फॉर्मेट रहेगा। अगर आपकी मराठी एकदम 0 पर है तो टूटी फूटी मराठी लिख कर आओगे, टूटी फूटी मराठी तो मिड लेवल की लिख कर आओगे, और अगर मिड लेवल की तो अच्छा लिख कर आ जाओगे एग्जाम में। मेरी मानो कि लैंग्वेज ऐसा नहीं होता कि अभी पढ़ा और अभी याद हो गया। लैंग्वेज के लिए आहिस्ता आहिस्ता टाइम जाता है। तो रोज़ राइटिंग स्किल्स को गो थ्रू करो, रोज़ 15-20 मिनट, आधा घंटा निकालो, और जितनी मराठी की राइटिंग स्किल जहाँ जहाँ से गैदर कर सकते हो वहाँ से गैदर करो। मैं सोर्स बता देता हूँ, सैम्पल पेपर्स, उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स में से करना है। इसके अलावा सैम्पल पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया। इसके अलावा क्या बोलते हैं, कंपो और लेटर की बहुत सारी बुक्स आती है, वहाँ से देख सकते हो, और अपने स्कूल या कोचिंग के पेपर देख सकते हो। सब जगह से कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा पढ़ने के लिए, और ये सब मिलाकर आप एक डिसेंट स्कोर ला सकते हो मराठी के अंदर, जिसमें आपने लेसन के कोई भी ब्रीफ को नहीं किया, बहुत ही कम ब्रीफ में, वो भी सिर्फ रैपिड रीडिंग के ब्रीफ में, जो कि 10-12 होनी चाहिए मेरे हिसाब से,
4 एप्रिसिएशन होने चाहिए, कुछ ग्रामर के टॉपिक्स होने चाहिए, कुछ राइटिंग स्किल के टॉपिक होने चाहिए। ये कंबाइन ही मिलाकर ना कि सिर्फ आप पास होंगे, एक डिसेंट मराठी का टोटल ले सकते हैं। तो आई होप सो सब कुछ समझ में आया हो। कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी है तो डाउट कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू।